सर मैं जानना चाहता हूँ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है, आरएमएस में जो भी रहता है, कितनी टोटल सीट रहती है? अगर आप सैनिक स्कूल को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो 5 है, 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, RIMC है, यूपी सैनिक स्कूल है, इनमें सारी सीट जोड़ लो तो लगभग इनकी संख्या है 4000। हाँ जी, 4000 सीट है इनमें सब में मिला के। हाँ जी, कक्षा 6 की और 9 की 1000 मान लो, ये है टोटल पूरे भारत में सीट। हाँ। तो सर 4000 सीट आप बता रहे हो, तो इसकी प्रिपरेशन करने वाले तो बहुत हजारों में है, लाखों में है सर? लाखों है। तो फिर आप ये बार बार क्यों बोलते हो, क्योंकि सिलेक्शन तो केवल 4000 का ही होना है? हाँ ठीक है, तो फिर आप बार बार ये क्यों बोलते हो कि पढ़ो, मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, जब तो सीट ही नहीं है, सीट ही नहीं है। हाँ सर, देखो बात ये सच है कि भाई जब सीट ही 4000 है, तो कोई कितना भी मेहनत कर ले, उसका सिलेक्शन तो नहीं होना। बात तो ये लॉजिक सा तो एक दिखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखता है। तो ये बात तो फॉर्म भरने से पहले ही पता होगा, है ना भाई? ये बात तो फॉर्म भरने से पहले पता ना। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि ये तो हर डिपार्टमेंट में चीज है कि चीजें कम होती है, नौकरियों में भी कम है। हाँ जी। फिर भी तो लाखों फॉर्म भरते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई तैयारी करो, पढ़ना, पढ़ के गाओ, ये है मेरा उद्देश्य। भले ही सिलेक्शन ना हो, लेकिन जो वो 100-125 नंबर आते हैं इस पेपर में, मुझे कष्ट, अंदर से पीड़ा तब होती है। भाई आपने जो बच्चे को करियर में बनाने का बीड़ा तो आपने उठा रखा है, IAS से नीचे नहीं उतर रहे आप, और बच्चा आपका 100-125, 150 नंबर, 200 का आंकड़ा छू नहीं पा रहा है इसमें। बिल्कुल। तो मतलब अंधेरे में चल रहा है ना सारा कुछ। बिल्कुल सर, है ना? तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये किसी के सिलेक्शन के, नौकरी के ऐसे पेपर नहीं है। ये पेरेंट्स के लिए एक अलार्म बेल है, वार्निंग है ये, कि भाई आपका बच्चा एजुकेशन में लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, इस पर ध्यान दे लोगे तो ये आगे अपना भविष्य सुरक्षित कर लेगा। जैसे ही वो सुरक्षित कर लेगा, फिर आगे चलकर ऐसा नहीं है कि नौकरियां कम है, अरे विदेश में करिए नौकरी तो जाके, पर लेकिन स्किल तो आपके पास, स्किल तो आपकी एजुकेशन तो हो। अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है पूरा। अब ऐसा नहीं कि आप कहते हैं सर भारत में नौकरियां क्या, अरे भारत से बाहर कर लो, लेकिन आपका तो हो से कुछ। बिल्कुल सर। अब वो हिंदी सही से नहीं लिख पा रहा, अंग्रेजी सही से नहीं लिख पा रहा, उसको उसकी स्किल नहीं है, फिर आपको पता है, फिर तो आप यही कहोगे कि नौकरी नहीं है ना। तो इसको यहाँ से आप ऐसे लेके चलो। इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी कर लो और पता चल जाए बच्चे को कि तैयारी का, उसका एग्जाम, उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। पेरेंट्स का कोई लॉस नहीं होने वाला है। हाँ, लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि हो गया सिलेक्शन, बहुत अच्छी बात है। फिर वो पता भी चल जाता है पेरेंट्स को कि क्या लेवल बच्चे का है, बेसिक छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। ठीक है।